अस्सलाम वालेकुम। मशरिक डिजिटल के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं युसरा शाहिद और मैं हूं मोहम्मद शेवैस। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। बस स्टॉप्स पर टक शॉप्स के क़याम में पेशरफ्त की रिपोर्ट जारी। 32 फाल टक शॉप्स मुस्तैद खवातीन के जरिए चलाई जाएंगी। पंजाब पुलिस में 123 अफसरान के तकर्रुर तबादले, नोटिफिकेशन जारी। महकमा लोकल गवर्नमेंट व कम्युनिटी डेवलपमेंट बारे ब्रीफिंग। डिप्टी कमिश्नर लोधरा की पैदाइश, अमवात और निकाह व तंजीक के अमल में इबहाम दूर करने की समरी तैयार करने की हिदायत। अपना घर अपनी छत स्कीम के लिए दरखास्तें बगैर वसूल किए रिजेक्ट की जाने लगी। मुतसिब पंजाब सरगोदा ने अखुवत दफ्तर के इंचार्ज अमजद अली को तलब कर लिया। डिप्टी कमिश्नर लोधरा और चिन्योट का मैट्रिक के इम्तिहानी मराकज़ का दौरा, इम्तिहानी कमरों और निगरानी के अमल का जायजा लिया। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का मलिक यासीन जज की अदम रिहाई पर एहतजाज का ऐलान। आरिफ वाला, चीचा वतनी और हाफजाबाद में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ, कई प्रोडक्शन यूनिट सील कर दिए, भारी जुर्माने, मुकदमे दर्ज। महकमा जंगलात हाफजाबाद की शजरकारी मुहिम, तलीमी इदारों, पार्कों, सड़कों और दीगर अवामी मकामात पर पौधे लगाए। दरियाए रावी में शरकपुर से हेड बल्लों की तक शानदार कश्ती रैली का इनकाद। गाड़ी ने राहगीर को कुचल डाला, कार ड्राइवर मौके से फरार, बेटा वालिद की लाश देकर बेहोश। हुजरा शाह मुकीम और हाफजाबाद में पुलिस मुकाबले, 3 मुलजिम साथियों की फायरिंग से जख्मी। सीसीडी के हाथों मारे जाने वाले जुनेद के वसा का एहतजाज, थाने के सामने धरना, जड़ावाला बचियाना रोड ब्लॉक कर दी। मीडिया डिपार्टमेंट की इजाजत के बगैर सोशल मीडिया पोस्ट नहीं होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर वार्निंग दे दी। बॉलीवुड अदाकारा लारा दत्ता फिल्म की शूटिंग के दौरान डूबते डूबते बची, अक्षय कुमार ने बचा लिया। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। आप भी उन हजारों लोगों में शामिल हैं जो बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में हैं, लेकिन परेशान हैं कि कौन सा है दुरुस्त रास्ता, किसका इंतखाब किया जाए। क्या आप बैरून मुल्क तालीम हासिल करना चाहते हैं या बिजनेस इमिग्रेशन का ख्वाब देखते हैं, परमानेंट सेटलमेंट सोच रहे हैं या विजिट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन परेशान हैं कि एतमाद किस पर करें, क्योंकि हर तरफ है गलत मालूमात और कुछ पता नहीं कि कौन है आपके मुस्तकबिल के साथ ईमानदार। इसी कंफ्यूजन, बेयकीनी और अंधेरे को खत्म करने के लिए मशरक डिजिटल ला रहा है आपके लिए एक मुनफरिद प्रोग्राम जिसका नाम है मेरा मुस्तकबिल। नाज़रीन, ये कोई आम प्रोग्राम नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म है रहनुमाई का और बनेगा एतमाद की पहचान। ये होगा आपके मुस्तकबिल की तरफ दुरुस्त सिमत मुतय्यन करने के लिए आपका बाएतमाद साथी। प्रोग्राम मेरा मुस्तकबिल में माहिर कंसल्टेंट करेंगे आपकी करियर काउंसलिंग ताकि आपका मुस्तकबिल सही चुना जाए। आप जान सकेंगे बैरून मुल्क तालीम के हकीकी मौके, स्किल्ड इमिग्रेशन के असल ज़ाब्ते, बिजनेस इमिग्रेशन के कानूनी रास्ते और विजिट वीजा के दुरुस्त और महफूज तरीके। चाहे आप जाना चाहते हो यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा या शेंजन के किसी भी मुल्क में। इस प्रोग्राम में शामिल होंगी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियां और हम आपको बताएंगे एडमिशन के बारे में मालूमात, एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या है, बैंक स्टेटमेंट की अहमियत क्या है, मनी ट्रेल क्या है, SOP किस तरह से लिखी जाए, और हम करवाएंगे आपका एडमिशन और वीजा प्रोसेस 21 साला तजर्बाकार करियर एडवाइजर की ज़रिए निगरानी अपनी फॉरेन क्वालिफाइड टीम के जरिए। कोई झूठे वादे नहीं और ना ही ख्वाब बेचने वाली बातें, बल्कि हकीकत, शफाफियत और जिम्मेदाराना मुशावरत। याद रखें, गलत फैसला करने से पहले सुने, समझें और फिर उठाएं मेरा मुस्तकबिल के साथ अपना कदम। ये सब कुछ देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम मेरा मुस्तकबिल में हर जुमा की रात 8 बजे सिर्फ मशरक डिजिटल पर। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल बुलेटिन में शामिल करेंगे अब तक की सबसे अहम खबर। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने एम्पावर प्रोजेक्ट के तहत शहर के मुख्तलिफ बस स्टॉप्स पर टक शॉप्स के क़याम में पेशरफ्त की रिपोर्ट जारी कर दी। टक शॉप्स मुस्तैद खवातीन के जरिए चलाई जाएंगी और ये सहूलत अक़ुवत फाउंडेशन के जरिए खवातीन के हवाले की जाएगी। मनसूबे का पहला मरहला गुज़िश्ता साल दिसंबर में मुकम्मल हुआ था, जिसमें 10 टक शॉप्स बनाई गई। रवां साल फरवरी में 11 मजीद टक शॉप्स मुकम्मल हुई, जबकि तीसरे मरहले में मार्च में मजीद 11 टक शॉप्स फाल की गई। इस तरह अब शहर के मुख्तलिफ बस स्टॉप्स पर मजमूई तौर पर 32 टक शॉप्स कायम और फाल हैं। मज़कूरा बस स्टॉप्स पर वाईफाई की सहूलत और सिक्योरिटी कैमरे नस्ब किए गए हैं ताकि शहरियों के लिए सहूलत और हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। प्रोजेक्ट का मकसद खवातीन की मामनत, माशी खुदमुख्तारी को फ़रोग देना और शहरी सहूलियात में इजाफा करना है। पंजाब पुलिस में अफसरान के तकर्रुर तबादले, IG पंजाब राव अब्दुल करीम ने फैसलाबाद के DSP समेत 123 DSPs के तकर्रुर तबादलों के अहकामात जारी कर दिए। फैसलाबाद से शबीर हुसैन आज़ाद के मुताबिक अहकामात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक DSP अमजद नज़ीर को DSP चनाब नगर, DSP मसूद नज़ीर बटालियन 4 मकवाना, DSP राना मज़हर उल हक DSP इन्वेस्टिगेशन 3, DSP हेडक्वार्टर मलिक अमीन को
DSP एडमिन CTD तैनात कर दिया गया है। सरकारी महकमों बारे ब्रीफिंग। डिप्टी कमिश्नर लोधरा मोहम्मद अशरफ को महकमा लोकल गवर्नमेंट व कम्युनिटी डेवलपमेंट बारे ब्रीफिंग दी गई। लोधरा से मशरक डिजिटल के जलीलुर रहमान के मुताबिक ब्रीफिंग में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लियाकत अली गिलानी, SNA राव नासिर, असिस्टेंट डायरेक्टर मुदस्सिर हसन और दीगर शरीक थे। असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मुदस्सिर हसन ने ब्रीफिंग में बताया कि जिला भर में 70 यूनियन काउंसिलों में महकमा अपनी खिदमात अंजाम दे रहा है। बर्थ, डेथ, मैरिज और तलाक बारे अमूर निपटाए जाते हैं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने पैदाइश, अमवात और निकाह व तंसीक के अमल में इब्हाम दूर करने की समरी तैयार करने की हदायत करते हुए कहा, लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत लोगों के हकूक का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। फरूका में अंधेर नगरी चौपट राज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अपनी छत अपना घर स्कीम में आने वाले साइलिन की दरखास्तें बगैर वसूल किए जांच पड़ताल किए रिजेक्ट की जाने लगी। सहीवाल सरगोदा से नवीद असलम मुगल के मुताबिक फरूका में अखुआ दफ्तर के इंचार्ज अमजद अली के खिलाफ मुतसिब पंजाब सरगोदा में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि अमजद अली ने साइलिन के साथ बदतमीज़ी की और गालम गलोच की और कहा कि जो होता है हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अमजद अली ने साइलिन को कहा अपनी छत अपना घर लोन स्कीम बंद हो गई है। दायर दरखास्त के बाद मुतसिब पंजाब सरगोदा ने 8 अप्रैल को अखुआ दफ्तर के इंचार्ज अमजद अली को समाअत के लिए तलब कर लिया है। तालीमी बोर्ड मुल्तान के ज़ेरे एहतमाम मैट्रिक इम्तहानात शुरू। डिप्टी कमिश्नर लोधरा का इम्तिहानी मराकज़ का दौरा, इम्तिहानी कमरों, तलबा व तलबात की नशिस्तों और निगरानी के अमल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने गवर्नमेंट बॉयज़ और गर्ल्स हाई स्कूल में कायम इम्तिहानी मराकज़ का तफसीली मुआयना किया। मोहम्मद अशरफ ने मराकज़ में सिक्योरिटी, सफाई, पीने के पानी समेत दीगर सहूलियात का जायजा भी लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा, मैट्रिक इम्तिहानात में नकल की रोकथाम को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तलबा व तलबात को पुरसुकून माहौल फराहम करना इंतजामिया और अमले की जिम्मेदारी है। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आयशा रिजवान का मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात के इम्तिहानी मराकज़ का दौरा। CO एजुकेशन अजहर सफेल न्याजी और दीगर एजुकेशन अफसरान भी हमरा थे। चिन्योट से काशिफ सरवर के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने गवर्नमेंट हाई स्कूल चक 125, जीम बे और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए ख़वातीन में कायम इम्तिहानी मराकज़ की इंस्पेक्शन की। डिप्टी कमिश्नर ने सुप्रीडेंट सेंटर्स को इम्तिहानी अमल शफाफ रखने की हिदायत करते हुए कहा कि बोर्ड के तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक पेपर्स की तसील और तकसीम यकीनी बनाई जाए। डिप्टी कमिश्नर ने तालिब इल्मों की इम्तिहानी कापियाँ, रोल नंबर स्लिप और हाज़िरी शीट की जाँच पड़ताल भी की। उन्होंने पीने के पानी की दस्तयाबी, रोशनी और वाशरूम्स की सहूलत और सिक्योरिटी इंतजाम चेक किए। निश्तर टाउन से मोहम्मद शाहजेब के मुताबिक लेस्को साउथ सर्कल में अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक बिजली चोरी के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी रहा, जिस दौरान 1,28,000 से ज़ायद कनेक्शन चेक किए गए और 11,000 से ज़ायद में बेज़ाब्तियाँ सामने आईं। तर्जमान के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान करोड़ों यूनिट्स चार्ज किए गए, जबकि सैकड़ों अफसरान व एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी अमल में लाई गई। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकजी चेयरमैन खालिद हुसैन बाट ने मलिक यासीन जज की गिरफ्तारी काबिल मजम्मत करार देते हुए अदम रिहाई पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। शेरगढ़ से मुदस्सिर असरीक रईं के मुताबिक पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकजी चेयरमैन खालिद हुसैन बाट ने शेरगढ़ प्रेस क्लब में पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ज़राई मुल्क में किसान की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। इस पर मजीद सितम यह है कि किसानों की आवाज़ बुलंद करने की पदाश में इंतजामिया किसान रहनुमाओं के मुखालफिन के साथ मिलकर झूठे मुकदमा दर्ज कर रही है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया की जानिब से इंतकामी कार्रवाइयाँ वतीरा बन चुकी हैं। गुज़श्ता रोज़ मलिक मोहम्मद यासीन जज, सूबाई जनरल सेक्रेटरी पंजाब मोहम्मद अफजल जज मुश्ताक ढक्कू को FIA फैसलाबाद ने बाज़ फुस के बहाने बुलवाकर साबका DG FIA की दाखिल दफ्तर शुदा इंक्वायरी पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। खालिद बाट ने डॉक्टर उस्मान अनवर DG FIA से मुतालबा किया है कि मलिक यासीन समेत तमाम किसान रहनुमाओं को रिहा किया जाए, दयानतदार अफसर से इंक्वायरी करके मुकदमा खारिज किया जाए। अदम दादरसी की सूरत में 48 घंटों बाद मुल्क भर के किसान हर शहर में एहतजाज करेंगे। चिन्योट से एक और खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर नवीद आतिफ ने DPO ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया। DPO ने खुली कचहरी के दौरान लोगों के मसाइल को सुना और फौरी दादरसी के लिए अहकाम जारी किए। DPO ने कंप्लेंट सेल को लोगों की दादरसी यकीनी बनाकर फॉलो अप रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। अब बढ़ते हैं एक वक्फे की तरफ, देखते रहिए मशरिक डिजिटल। आपका शहर, आपके मसाइल अब होंगे सबके सामने, खामोशी टूटेगी, मसाइल बोलेंगे। आए बात करें पानी, बिजली, सड़क, सफाई और अवामी मुश्किलात पर एक ऐसा प्रोग्राम जहां आवाज बनेगी ताकत। तो देखते रहिए प्रोग्राम मसला क्या है, हर इतवार रात 7 बजे सिर्फ मशरिक डिजिटल पर। वेलकम बैक नाज़रीन। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रज़ा की हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी ने चौक काले पठान आरिफ वाला में वाक़या खोया यूनिट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज करा दी और इमरजेंसी प्रोहिबिशन आर्डर नाफिज कर दिया। आरिफ वाला से हाजी शफीक फूल के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मौके से गैर मेयारी खोया और मुतल्लका सामान भी कब्जे में ले लिया गया। डिप्टी डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी उमैर सतार के मुताबिक लिबर्टी तजिए में खोया का नमूना मुकर्रर मेयार पर पूरा नहीं उतरा, जिसकी बुनियाद पर इसे मिलावटी और इंसानी सेहत के लिए मुज़र करार दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी का गैर मियारी डेयरी मसनूआत तैयार करने वालों के गिर्द घेरा तंग।
मेन स्टॉप यूसुफ वाला और रहमान टाउन चीचावती में 2 डेयरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की इंस्पेक्शन, खिलाफ वर्जियों पर खोया यूनिट मालिक के खिलाफ FIR दर्ज। प्रोडक्शन बंद, पनीर यूनिट को 35,000 रुपये जुर्माना, 1 मन मुजर से डेयरी मसनूआत तल्फ कर दिया गया। चीचावतनी से कलीमुल्लाह जट के मुताबिक खुराक में मिलावट करने और सफाई का ख्याल न रखने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयों के दौरान खोए में गैर मियारी अज्जा की मिलावट पाई गई। इसी तरह पनीर यूनिट के कोल्ड स्टोरेज एरिया से फंगस ज़दा पनीर बरामद किया गया। फूड सेफ्टी टीम ने गैर मियारी खुराक बरामद करके फौरी तौर पर तल्फ कर दी, जबकि खोया यूनिट की प्रोडक्शन बंद करके मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी और पनीर यूनिट को भारी जुर्माना आयद किया गया। हाफिजाबाद से इरफान नेमत की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों ने इकबाल नगर चेक पोस्ट पर कार्रवाई करते हुए 600 लीटर खुला ऑयल और गाड़ी जब्त कर ली और 2 मुलजिम रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए। तर्जमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक गाड़ी में रखे ड्रमों में खुला ऑयल सप्लाई किया जा रहा था। ड्रमों पर भी किसी किस्म का लेबल या टैगिंग नहीं की गई थी। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर मौके से गिरफ्तार करा दिया गया, जबकि खुले ऑयल के सैंपल लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए। जमीयतुल उलमा इस्लाम जिला चिन्योट के वफ़द की इस्लामिया अस्पताल चिन्योट में ज़ेर इलाज मौलाना मोहम्मद हुसैन चिन्योटी की इयादत के लिए आमद। वफ़द में सरपरस्त आला जमीयतुल उलमा इस्लाम जिला चिन्योट मौलाना मलिक खलील अहमद अशरफी, नायब अमीर जमीयतुल उलमा इस्लाम जिला चिन्योट मुफ्ती इफ्जाल अब्दुल वाहिद M साजिद फारूकी, कारी मोहम्मद जफर नेकोकारा और दीगर शामिल थे। वफ़द ने मौलाना मोहम्मद हुसैन चिन्योटी की सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। महकमा जंगलात हाफिजाबाद की जानिब से मौसम बहार की शजरकारी मुहिम और अर्थ आवर के सिलसिले में पौधे लगाए गए। असिस्टेंट कमिश्नर हाफिजाबाद नरजिस खतून जाफरी ने महकमा फॉरेस्ट के अफसरान और फील्ड स्टाफ के हमरा शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पौधे लगाए। डिप्टी कंजर्वेटिव फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नईम आशिक, असिस्टेंट कंजर्वेटिव मोहम्मद रियाज, सुप्रीडेंट जंगलात कमर जमान कम्बो, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर साजिद हुसैन, अल्ताफ हुसैन, फॉरेस्ट रेंजर मोहम्मद लुकमान, मोहम्मद आसिफ और दीगर ने असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा अर्थ और मौसम बहार की शजरकारी मुहिम के सिलसिले में तलीमी इदारों, पार्कों, सड़कों और दीगर अवामी मकामात पर पौधे लगाए। फूल नगर से मशरक डिजिटल के ताहिर लतीफ़ की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां दरियाए रावी में शरकपुर से हेड बल्लोकी तक शानदार कश्ती रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़ियादत CEO मरीना बोट क्लब लाहौर हुमायूं अख्तर भट्ट ने की। दर्जनों कश्तियों पर मुश्तमिल ये काफिला दरियाए रावी के पानियों पर रवां दवा रहा और एक दिलकश मंजर पेश करता रहा। मकामी अफराद की बड़ी तादाद किनारों पर मौजूद रही और इस खूबसूरत नज़ारे को खूब सराहा। कश्ती रैली में मरीना बोट क्लब लाहौर, ग्रीन टूरिज्म पाकिस्तान, मिनहाजुल कुरान यूनिवर्सिटी लाहौर और रेस्क्यू 1122 समेत मुख्तलिफ इदारों ने भरपूर शिरकत की। रेस्क्यू 1122 की जानिब से प्री मानसून सीजन के पेश नज़र मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए लाइव मशकों का अमली मुजाहरा भी किया गया। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों और सहाफ़ियों में शील्ड्स और एजाज़ी इज़नात तकसीम की गई। फोर्ट अब्बास में गाड़ी ने राहगीर को कुचल डाला, कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मशरक डिजिटल के मोहम्मद नईम सैर के मुताबिक नवाई गांव 277 HR के करीब अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जहां नामालूम गाड़ी ने राह चलते मुसाफिर को कुचल दिया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा इतना शदीद था कि मुतासर शख्स मौके पर ही जाँ बाग हो गया। जाँ बाग होने वाले शख्स की शनाख्त यासीन के नाम से हुई है। इतला मिलने पर जाँ बाग शख्स का बेटा जाए वकूअ पर पहुंचा तो वालिद की लाश देखकर बेहोश हो गया। रेस्क्यू टीम ने फौरी तौर पर बेटे को इब्तदाई टीम इमदाद फराम की और बाद अज़ां इसे THQ अस्पताल फोर्ट अब्बास मुंतकिल कर दिया, जबकि जाँ बाग शख्स की लाश को भी ज़रूरी कार्रवाई के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुजरा शाह मुकीम से मशरक डिजिटल के मसूद अहमद साकिब की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां ढोला ढिब्बी रोड पर पुलिस मुकाबले के दौरान एक खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार डाकू नदीम डकैती समेत 7 संगीन जराइम में मुलविस पाया गया। डाकू से छीनी गई नकदी और असला बरामद कर लिया गया। तफसील के मुताबिक 2 मुसल्लह डाकुओं ने शहरी इब्रार से असला की जोर पर नकदी छीनी और फरार हो गए। पुलिस ने डाकुओं का ताकुब किया। ढोला ढब्बी रोड पर डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। एक डाकू अपनी ही साथी की फायरिंग से जख्मी हो गया, जबकि साथी फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। अब बढ़ते हैं एक वक्फे की तरफ, देखते रहिए मशरक डिजिटल। आपका शहर, आपके मसाइल अब होंगे सबके सामने। खामोशी टूटेगी, मसाइल बोलेंगे, आए बात करें। पानी, बिजली, सड़क, सफाई और अवामी मुश्किलात पर एक ऐसा प्रोग्राम जहां आवाज बनेगी ताकत। तो देखते रहिए प्रोग्राम मसला क्या है, हर इतवार रात 7 बजे सिर्फ मशरिक डिजिटल पर। वेलकम बैक नाज़रीन, हाफिजाबाद से खबर शामिल करते हैं, जहां पर पुलिस मुकाबले में 2 मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। दोनों अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी हुए। मशरक डिजिटल के बिलाल मुनीर तारड़ के मुताबिक मुबैना पुलिस मुकाबला थाना सदर पिंडी बटिया की हदूद रैंप बाग कैना के करीब हुआ। पुलिस को इतला मसूल हुई कि रैंप बाग कैना के करीब 4 मुलजमान वारदात की नीयत से मौजूद हैं। पुलिस पहुंची तो मुलजमान ने पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। फायरिंग रुकने पर सर्च के दौरान 2 मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए, जिनकी शनाख्त अफजाल और जाफर के नाम से हुई है। गिरफ्तार जख्मी मुलजमान को फौरी तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तार दोनों मुलजमान से नाजायज असला, मोटरसाइकिल और 1200 ग्राम चर्स भी बरामद की गई। मुलजमान के दीगर 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए।
جن کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں۔ ملزم جعفر فیصل آباد، چنیوٹ اور دیگر اضلاع میں ڈکیتی اور چوری کی درجن سے زائد وارداتوں میں مطلوب اور ریکارڈ یافتہ ہے۔ ڈی پی او نارووال کی سربراہی میں نارووال پولیس کی سماج دشمن عناصر کے خلاف مؤثر کارروائیاں، 3 منشیات فروشوں سمیت 6 ملزمان گرفتار، قبضے سے 2 کلو سے زائد چرس، ہیروئن اور اسلحہ برآمد۔ نارووال سے ندیم انور کے مطابق ایس ایچ او تھانہ ٹپیالہ نے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں بدنام زمانہ منشیات فروش طارق کو گرفتار کر کے ملزم کے قبضے سے 1 کلو 600 گرام چرس برآمد کر لی۔ ایس ایچ او تھانہ شاہ غریب نے بدنام زمانہ منشیات فروش الطاف کو گرفتار کر کے ملزم کے قبضے سے 560 گرام چرس برآمد کر لی۔ ناجائز اسلحہ ہولڈرز محسن کو گرفتار کر کے ملزم کے قبضے سے 12 بور گن، ایسن سے پسٹل اور علی اصغر سے پسٹل، تیر بور برآمد کر لیا۔ بدنام زمانہ منشیات فروش آصف کو گرفتار کر کے 300 گرام ہیروئن برآمد کر لی گئی۔ تمام ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے پابند سلاسل کر دیا۔ سی سی ڈی کے ہاتھوں مبینہ طور پر قتل ہونے والے جنید کے وثاقہ تھانہ بچیانہ کے سامنے شدید احتجاج، وثاقہ دھرنا تھانے پر پتھراؤ کیا۔ جڑاوالا سے عثمان نفیس کے مطابق مظاہرین نے جڑاوالا بچیانہ روڈ بلاک کر دی، جس سے ٹریفک کی روانی معطل ہو کر رہ گئی۔ مظاہرین نے تھانے کے گیٹ پر پتھراؤ بھی کیا، جس پر ڈنڈا بردار پولیس نے ایکشن لیتے ہوئے احتجاج کرنے والی خواتین پر لاٹھی چارج کرتے ہوئے انہیں منتشر کر دیا۔ مبینہ پولیس مقابلے میں مارے جانے والے جنید کی بیوہ نے الزام لگایا کہ اس کے شوہر کو رقم لے کر جعلی پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ ولسا نے اعلیٰ حکام سے انصاف اور ذمہ دار پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ تھانہ سوکی ضلع حافظ آباد پولیس کی کارروائی، شہری پر بے ایمانہ تشدد کرنے والے مزید 4 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ واقعے میں ملوث مرکزی ملزم پہلے ہی گرفتار ہو چکا ہے۔ ڈی پی او حافظ آباد نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ایس ایچ او سوکی کو تمام ملزمان جلد سے جلد گرفتار کرنے کی ہدایت کی تھی۔ گرفتار ملزمان نے 2 یوم قبل عاقب نامی شہری کو بے ایمانہ تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ لاہور نارنگ سیالکوٹ سیکشن پر چلنے والی ٹرینوں کی کوچز کم کر دی گئی، مسافروں کو مشکلات کا سامنا، لوگ انجن کے ساتھ لٹک کر سفر کرنے پر مجبور۔ نارنگ منڈی سے محمد صاحب میوں کے مطابق لسانی ایکسپریس اور فیض احمد فیض پیسنجر سمیت اس سیکشن پر چلنے والی تمام ٹرینوں کی کوچز کم کر دی گئی ہیں۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے اس سیکشن پر چلنے والی تمام ٹرینوں کی کوچز 10 کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے باوجود لسانی ایکسپریس 5 اور فیض احمد فیض 4 کوچز کے ساتھ روانہ ہو رہی ہے، جس پر مسافر سراپا احتجاج ہیں۔ ریلوے کی ہٹ درمی اور نیلی سے مسافر جان پر کھیل کر ٹرین کے انجن کے ساتھ لٹک کر سفر کر رہے ہیں۔ کانا کے علاقے پنجو گاؤں میں چیئرمین یونین کونسل 250 رانا عبدالغفار نے میاں اشفاق والی گلی کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں علاقے کے معززین، سماجی شخصیات اور اہل محلہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جن میں حاجی ارشد بابو، میاں محمد اشفاق، خالد ورد، محمد حسین رحمانی اور غلام عباس قمر شامل تھے۔ اہل علاقہ نے ایم این اے رانا مبشر اقبال، ایم پی اے رانا راشد منہاس اور چیئرمین رانا عبدالغفار کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کھلاڑیوں کو سینٹرل کنٹریکٹ کی خلاف ورزی پر وارننگ دے دی، میڈیا ڈپارٹمنٹ کی اجازت کے بغیر سوشل میڈیا پوسٹ نہیں ہوگی۔ بورڈ نے کرکٹرز پر واضح کر دیا، ذرائع کے مطابق کرکٹر میڈیا ڈپارٹمنٹ کی اجازت کے بغیر سوشل میڈیا پوسٹ نہیں کریں گے اور کرکٹر کو سینٹرل کنٹریکٹ کے قواعد پر عمل کی ہدایت کی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کرکٹرز کے مینیجر کو بھی گائیڈ لائن سے آگاہ کر دیا گیا ہے اور پی سی بی نے واضح کر دیا ہے کہ سیاسی پوسٹ ہرگز برداشت نہیں کی جائیں گی۔ ذرائع کے مطابق متنازع پوسٹ کرنے پر کم از کم 1 کروڑ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ بالی ووڈ اداکارہ لارا دتا نے ماضی میں فلم کی شوٹنگ کے دوران ڈوبنے کا انکشاف کیا ہے۔ ایک انٹرویو کے دوران لارا دتا نے اپنے ڈیبیو فلم کا تجربہ بیان کیا۔ اداکارہ نے بتایا، مجھے تیراکی نہیں آتی، میں پانی کے اندر گئی تو لیدر پہنا ہوا تھا، میں تقریباً ڈوبتے بچی، میں پانی میں ایک پتھر کی مانند تیر رہی تھی۔ لارا نے بتایا کہ انہیں اکشے کمار نے بچایا اور پانی سے نکالا۔ اداکارہ نے اس تجربے کو زندگی کا خوفناک تجربہ قرار دیا اور بتایا کہ وہ اس واقعے کے بعد صدمے میں چلی گئی تھی۔ لارا دتا کے مطابق اسی وقت فلم کی شوٹنگ روک دی گئی تھی اور انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔